कोरोना महामारी के चलते थमे बसों के चक्के, ड्राइवर कंडक्टर हेल्परों के सामने आया संकट। तेज धूप में बिना चप्पल के बैंक पहुंची बैगा महिला बुजुर्ग। और नियमों का पाठ पढ़ाने वाले ही उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। मामला यातायात थाने में स्थानांतरण होने के बाद पार्टी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में अनलॉक 1 की शुरुआत सोमवार से हो गई है। जिले में कंटेनमेंट वाले क्षेत्र को छोड़कर नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जून से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक व्यापारिक दुकानों को खोलने के आदेश कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने जारी किए हैं। इसके पहले लॉकडाउन 4 में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति थी, लेकिन प्रशासन का आदेश व्यापारियों तक देरी से पहुंचने से असमंजस की स्थिति बनी रही। जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा जबरन शाम को ही दुकानें बंद करा दी गईं। ऐसे ही गुजरी और मेन रोड सहित भरवेली में भी दुकानों को पुलिस के द्वारा बंद कराने की जानकारी मिली है। पुलिस की सख्ती के बाद कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। जिले में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच जिले में लोगों की आवाजाही कड़ाई से निषिद्ध रहेगी। लॉकडाउन के चलते जिले की बसें चलना बंद हो जाने की वजह से बसों में कार्यरत ड्राइवर हेल्पर आज बेरोजगार हो गए हैं, जिन्हें अपने परिवार का लालन पालन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते सोमवार को लगभग 1 दर्जन से अधिक यात्री बसों में कार्यरत हेल्पर, ड्राइवर, कंडक्टर प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। लोग भी मजदूर हैं, 3 महीने से काम कर रहे हैं यहाँ। अभी बसें लॉकडाउन सब बंद है 3 महीने से। हम लोगों की भी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। इस कारण शासन हमारे ओर ध्यान नहीं दे रहा है और हम लोग भी मजदूरी करते हुए हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है शासन से कि हमारा भी कुछ ध्यान रखा जाए और हमको भी प्रतिमाह के हिसाब से कुछ पैसे दिए जाए, जिससे हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण हो सके और हम लोगों की भी आर्थिक स्थिति ठीक यानी चल सके, रोजगार। ऐसे कितने एजेंट और कितने लोग हैं? कम से कम यहाँ पर बालाघाट में 1500-2000 श्रमिक हैं, चालक परिचालक हेल्पर। जिले के परसवाड़ा विकासखंड और बहियर विकासखंड को जोड़ने वाली आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र की 40 बोड़ी बिठली सड़क की स्थिति अति दयनीय हो गई है। आलम यह है कि इस मार्ग का आवागमन बाधित हो गया है, जबकि इस जीएसबी सड़क को डामरीकृत करने के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण लगभग 1 दशक से मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम 40 बोड़ी जिला मुख्यालय से दूर है, जबकि शासन द्वारा 40 बोड़ी से बिठली जीएसबी सड़क और पुल पुलियों का निर्माण कार्य वर्ष 2007 में आईएपी योजना से किया गया था, जिसके रखरखाव और मरम्मत के लिए आरईएस प्रतिवर्ष लाखों रुपए किया गया। किंतु बरसात में माटे पालागोदी बमनी के बीच पूरी सड़क उखड़कर नाली बन गई। पुलिये का पाइप भी टूट गया है। कहा गया है कि कानून का पाठ पढ़ाने वाले पुलिसकर्मी ही आज कानून के नियमों का उल्लंघन करते हुए देखे गए हैं। मामला बालाघाट यातायात थाने का है। 31 मई की रात को यातायात थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर विजय देवड़ा, जिनका स्थानांतरण सोनेवानी पुलिस चौकी होने पर उनकी विदाई समारोह का धूमधाम से मनाया गया, जहां कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। यहां यह बताना उचित होगा कि गत 2 माह से कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए यातायात थाना के थाना प्रभारी से लेकर अन्य पुलिसकर्मी नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए कहीं फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, तो कहीं चौक चौराहों पर बिना मास्क के चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। जबकि ये नियम सभी पर लागू होने के साथ साथ विदाई समारोह में पुलिसकर्मियों ने इस नियम का पालन क्यों नहीं किया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को आवागमन से जोड़ने के लिए जहां सड़क और पुल पुलियाओं का विभिन्न निर्माण एजेंसियों द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, वहीं परसवाड़ा, बहिहर, बिरसा, किरनापुर क्षेत्र ऐसे हैं अभी भी सड़क और पुल पुलियों के न होने से वहां के लोग आवागमन से वंचित हैं। इसी तरह विभाग की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से दोनों ग्रामों को जोड़ने के लिए टाडा नदी पर पुल का निर्माण कार्य तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जयदेवन के कार्यकाल में किया गया था, लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद वन विभाग ने इस जगह पर प्रतिबंध लगाते हुए एनओसी जारी नहीं की, जिस वजह से जिले का विकास रुका हुआ है। जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों की जरूरतों की पूर्ति विगत 1 दशक से प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लालवर्रा के द्वारा की जा रही है। कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान जहां आम लोग प्रभावित हुए हैं, तो वहीं वनांचल क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां भी पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं।
जिले के बोरी निवासी और फाउंडेशन के संरक्षक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और लखनऊ के कमिश्नर मुकेश मेश्राम के मार्गदर्शन में जरूरतमंदों की जरूरतों की पूर्ति की जा रही है। इसी कड़ी में 31 मई रविवार को लांजी स्थित अति नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत देवल बेरी बैगा बाहुल्य गांव बोदाल झोड़ी में फाउंडेशन की टीम पहुंची, जहां करीब 70 बैगा परिवारों को खाद्यान्न की एक किट प्रदान की गई। अरे गेडाम डॉक्टर कहाँ है? हाँ, ये है गेडाम डॉक्टर सुजाता गेडाम है। चल ठीक है, बड़े डॉक्टर है वो उधारी। अंचल में एक तरफ किसान इस वर्ष गेहूं, चना सहित रबी सीजन की सभी तरह की फसलों के अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से पूरी तरह नष्ट होने का रोना रोक कर सरकार से मुआवजा मांग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों से समर्थन मूल्य पर चना खरीदी के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। कटंगी और तिरोड़ी क्षेत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से 12 मई से शुरू की गई चना खरीदी के अंतर्गत लगभग 1700 क्विंटल चना खरीदकर भंडारित किया जा चुका है। क्षेत्र में जनवरी माह से ही अतिवृष्टि और ओलावृष्टि किसानों पर कहर बनकर टूटी है। रबी की फसलें खेतों में समेटने लायक भी नहीं बची। इसके बावजूद सहकारी समितियों द्वारा किसानों से इतनी मात्रा में चने की खरीदी गले से नीचे नहीं उतर रही है। सूत्रों का कहना है कि चना खरीदी में बड़ा गोलमाल हुआ है। बिचौलियों ने किसानों की पावती पर बाहर से चना लाकर सहकारी समितियों में बेचकर बड़ा मुनाफा कमाया है। कहा गया है कि तेज धूप में यदि बिना चप्पल के चलना भी आमजनों के लिए भारी पड़ जाता है, लेकिन 60 वर्ष से अधिक की बुजुर्ग वृद्ध जो अपने पेट भरने के लिए कोसों दूर से बैंक पैसे निकालने के लिए पहुंची है। ये मामला बिरसा ब्लॉक के ग्राम अचानकपुर का है, जहां के बैंक में पैसे निकालने के लिए एक हाथ में लाठी लेकर और पैरों में बिना चप्पल के कोसों दूर से पहुंची है। कोरोना संकट में केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा 200 यात्री मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को 1 जून से चलाए जाने की घोषणा का रेल संघर्ष समिति ने स्वागत किया। संघर्ष समिति अध्यक्ष प्रभाकर नायडू ने बताया कि एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू होने के पूर्व इनमें सफर के लिए कटंगी और तिरोड़ी में रिजर्वेशन काउंटर भी शुरू कर दिए गए हैं और रिजर्वेशन भी प्रारंभ हो गया है, लेकिन बालाघाट जिले में यात्रियों के पास रिजर्वेशन कराने के बाद गोंदिया या तुमसर रोड जंक्शन से ट्रेनें पकड़नी पड़ेंगी, परंतु इन दोनों ही स्टेशनों तक जाने के लिए यात्रियों के पास कोई विकल्प नहीं है। जबकि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र की सीमाएं सील कर रखी हैं। इस स्थिति में कटंगी से गोंदिया और तिरोड़ी से तुमसर रोड के लिए लोकल ट्रेन चलाने की मांग मंडल रेल प्रबंधक से की है। लांजी थाना के ग्राम सायर सुंदका के जंगल में 8 नक्सलियों के द्वारा अवैध सामग्रियों को छुपाया गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हाक फोर्स और जिला पुलिस बल की टीम पहुंचकर नक्सलियों की अवैध सामग्री को जब्त कर नक्सलियों पर मामला दर्ज किया गया। बताया गया कि देवेंद्र उर्फ नरेश निवासी भामरागढ़ गढ़चिरौली महाराष्ट्र, रीता महाराष्ट्र, संगीता निवासी राशीगेट और अन्य नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बालाघाट वारासूनी नगर के समीपस्थ मेहंदीवाड़ा ग्राम के ग्राम पंचायत भवन में विगत 19 मई को राजस्व और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने आकस्मिक जांच की थी। जांच के दौरान ग्राम पंचायत भवन और ग्राम पंचायत कॉम्प्लेक्स के कमरा नंबर 4 में 780 बोरे शक्कर बरामद की गई, जिसका मूल्य 11 लाख रुपए बताया जा रहा है, जो अवैध रूप से भंडारित किए गए थे। इस संबंध में जनपद पंचायत वारासूनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गोस्वामी से चर्चा किए जाने पर उन्होंने अवगत कराया कि जांच में यह तथ्य साया गया है कि सरपंच कल्पना कुम्हारे द्वारा शक्कर बिक्री के अपने निजी व्यवसाय के लिए शासकीय पंचायत भवन का बिना अनुमति उपयोग किया गया है, जो कि पद के दुरुपयोग किए जाने का गंभीर प्रकरण है। मई महीने में सूर्यदेव जमकर आग उगल रहे हैं। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत लोगों को हलाकान कर रही है। ऐसा ही नजारा लालबर्रा तहसील के अंतर्गत ग्राम कनकी में इन दिनों देखने को मिल रहा है। ग्राम के लोग 1 से 2 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच पिछले 4 माह से ग्राम कनकी के वार्ड 4 और 5 का हैंडपंप हवा उगल रहा है, लेकिन जिम्मेदारों का इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखते। ग्राम पंचायत और पीएचई विभाग में कई बार शिकायत करने के बाद भी हैंडपंप को नहीं सुधारा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप ईएमएस टीवी की सारी खबरें देखने के लिए यूट्यूब के ईएमएस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ईएमएस टीवी का मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।